हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को जहाँ पे हमने एंड किया था उससे आगे। तो हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में साइन थीटा का वैल्यू बता दिया था, कॉस थीटा का वैल्यू बता दिया था और बताया था कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा एंड टेन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा। चलिए तो इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग इसे लगाते कैसे हैं और इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली एनसीईआरटी को मैं लेके चलता हूँ। अगर आप लोग कुछ और भी प्रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये ध्यान दीजिए। गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। ये क्या कर रहा है, ये जो एंगल है tan a का वैल्यू 4/3 है। tan a मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग इसको पहले tan a इज इक्वल टू 4/3 विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मान लीजिए ये tan a है जिसके सामने वाला क्या है, मान लो ये थीटा है, सामने वाला मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, और ठीक है परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और ये क्या बचा हुआ साइड बेस। तो वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। इससे हम लोग को निकालना क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको आप लोग क्वेश्चन नोट कर ले, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो tan a का वैल्यू p/b विच इज इक्वल टू 4/3। तो हम लोग p/b को एक रेशियो के रूप में इसको 4k और 3k मान लेते हैं रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को सब p और b है तो और क्या क्या आता है हम लोगों को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक में p b और h में हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग h पहले निकालते हैं इसमें, ठीक है। h का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, h इज इक्वल टू √p² + b²। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 4k² + 3k² विच इज इक्वल टू 25k² विच इज इक्वल टू 5k, ओके। तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू क्या आ गया 5k। तो हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या काम करेंगे, पहले इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम लोग बारी बारी से पहले साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये देख लेते हैं, p/h, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/b एंड इतना, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/p और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/b। तो हम लोग इतना का वैल्यू निकालते हैं। तो p हम लोगों का क्या दिया हुआ है 4k पुट कर देते हैं, 5k हम लोग h क्या निकाला हम लोगों ने 5k, k कटा तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 4/5, अब कॉस थीटा का निकाले, b का वैल्यू पुट किए 3k, h का वैल्यू 5k जो हम लोगों ने निकाला अभी 3/5 आया है, ठीक है। कॉट थीटा p है, p 4k है और b क्या है 3k, यहाँ से k कटा तो इसका वैल्यू क्या आ गया 4/3। कॉसेक थीटा h/p, h के हम लोगों ने निकाला 5k, p क्या है 4k, यहाँ से k कटेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा 5/4। दिखाई दे रही है ना आप लोगों को 5k, h का वैल्यू जो हम लोगों ने अभी निकाला है और ये b का वैल्यू 3k, यहाँ से कटेगा तो क्या आएगा 5/3। दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच हैव टू फाइंड, ओके। नाउ आई हैव टू डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच कम्स इन बोर्ड, ओके। सो लेट्स पहले इसे लिख लें। सो दिस इज द क्वेश्चन, it is come in board around 2003 or 4, okay. So this question is saying that cot theta value is 8/15। ये 15 है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो 8/15 हो जाएगा। cot थीटा का हम लोगों ने क्या याद किया था, cot थीटा इज इक्वल टू b/p, ठीक है। b/p ये याद रखना है आप लोगों को अच्छी तरीके से, नहीं तो ये रेशियो वाला आपका जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो b/p हम लोगों ने क्या बताया था, b को हम लोग b/p को एक रेशियो के फॉर्म में ले लें, इसको 8k और 15k ले लें, ठीक है। सो अगर 8 और k और 15 के लिए यहाँ से h का वैल्यू हम लोगों ने आपको बताया था h इज इक्वल टू p² + b², तो √8k² + 15k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64k² + 225k², 15 का 225 विच इज़ इक्वल टू 289k² विच इज़ इक्वल टू 17k,
ओके। यहाँ से एच का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया 17 के। ना तो क्वेश्चन इज सेइंग डैट कि हम लोग को साइन ए का वैल्यू चाहिए और सेक ए का वैल्यू चाहिए। साइन ए का वैल्यू हम लोग को निकालते हैं p/h, ठीक है। यहाँ से p का वैल्यू पुट कर दो 15 के और h का वैल्यू हम लोग जो निकाला है 17 के। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15/17। ऐसे ही आप लोगों को सेके निकालें और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, सेके निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। इसमें क्या दिया हुआ है पहले समझिए। साइन ए विच इज़ 3/4 गिवन। साइन ए का वैल्यू क्या होता है p/b, ठीक है। तो इसका p/b का वैल्यू दिया, इसको हम लोग रेशियो का फॉर्म ले लें तो क्या आ जाएगा 3k/4k, ठीक है। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके h का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों ने बताया h² = p² + b²। तो h = p² + b², ठीक है। तो h = यहाँ से हम लोग निकालेंगे 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आएगा 5k, ठीक है। 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर 25k स्क्वायर √25k स्क्वायर = 5k, ओके। सो फ्रॉम नाउ हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस ए का। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है याद रखना है b/h, ठीक है। b/h, ठीक है। b/h, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है। ओ लगता है हम लोगों ने कुछ सॉल्व इसमें गलती किया है। कहाँ गलती किया है p/h, तो हाँ ओ हाँ फ्लो में। चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हैं। और p/h का वैल्यू गिवन है 3k/4k। यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो b² = h² - p², ठीक है। समझ गए। ऐसे कि हम लोग को अब शुरू से डिराइव करते हैं h² = p² + b²। तो b² हम लोग को निकालना है तो h² - p²। तो b √h² - p², ठीक है। तो b √16k² - 9k²। तो = क्या आ जाएगा √7k²। तो b √7k, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लें फिर कॉपी कर ले पहले। जैसे कि b का वैल्यू आ गया था √7k। सो नाउ आई एम डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। तो cos A का वैल्यू हम लोग को पता है b/h होता है, तो √7/4 हो जाएगा। एंड tan A का वैल्यू क्या होता है p/b, ठीक है। तो हम लोग को इससे पता p/b, तो इट इज़ 3k एंड b का वैल्यू हम लोग √7k, तो यहाँ से कट के 3/√7 आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम लास्ट टाइम रिकॉलिंग यू द फार्मूला to trick to learn the concept of trigonometric ratios, okay. This is the concept I have to in last you to deliver to you, okay. Sin theta is equal to p/h, cos theta is equal to b/h and tan theta is equal to p/b. And I have given you trick about this to learn Pandit Badri Prasad Hari Hari Bol. Next time I am repeating this, Pandit Badri प्रसाद हरी हरी बोल। अगर ये आप लोगों को नहीं याद हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। मेरे पास इसका याद करने के लिए कोई और भी ट्रिक है, लेकिन ये सबसे सिंपल है। इससे आई होप आप लोगों को सबको याद हो जाएगा। आप लोग याद करो और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ओके। सो वेट फॉर इट and subscribe and share my channel. And this is all in one prize for all of you, okay. And meet you in the next lecture. Bye.